जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जो है इससे पिछले वाले वीडियो में क्लास नंबर 26 में जो है यूरोपियो कंपनी का जो आगमन हुआ था वो हम क्लास नंबर 26 में करा रखे हैं। आज है क्लास नंबर 27 और आप लोगों को बताए थे कि क्लास नंबर 27 में हम पूरा आधुनिक भारत में जितना भी ये मध्यकालीन भारत में हम जितना भी पढ़े थे वो ख़त्म हो चुका था। और मध्यकालीन भारत के पूरे VVI हर एक चैप्टर से दो तीन चार पाँच क्वेश्चन मिलेगा इस विविध में। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ क्लास नंबर जो है 27 में विविध मध्यकालीन भारत का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो खजुराहो जो है ये चंदेल में है, खजुराहो चंदेल में है। खजुराहो का मंदिर बनाया था चंदेल के शासकों ने। अगला, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला, किस राजपूत शासक ने जिस मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सके? सवाई जयसिंह ने बनाया। जिस मोहम्मद नामक आंकड़ों का समूह बनाया सवाई जयसिंह ने। अगला, हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर में हवा महल अवस्थित है। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। अगला, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से संबंधित है चेतक घोड़ा। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। अगला, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उसके सही राज्यों के साथ जोड़िए। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राजस्थान में। पानीपत का युद्ध हुआ था हरियाणा में। बक्सर का युद्ध हुआ था बिहार में। पलासी का युद्ध हुआ था पश्चिम बंगाल में। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान में। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान में। पानीपत का युद्ध हरियाणा में। बक्सर का युद्ध बिहार में और पलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है ये कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। प्रयाग को तीर्थराज शंकराचार्य ने नाम नहीं दिया था, तो ये शंकराचार्य के बारे में गलत है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला बनवाई थी जिसे जंतर मंतर भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित कहाँ पे है? दतिया में। गोविंद महल कहाँ पे स्थित है? दतिया में। गोविंद महल कहाँ पे स्थित है? दतिया में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक व्यवस्थित करे एवं सही उत्तर नीचे कूट भाषा में सहायता से ढूंढे। तो इसमें देखिए सबसे पहले होगी पद्मिनी, उसके बाद होगी दुर्गवती, उसके बाद होगी ठीक है। तो सबसे पद्मिनी दुर्गवती, उसके बाद ताराबाई, उसके बाद अहल्याबाई। पद्मिनी दुर्गवती ताराबाई, पद्मिनी दुर्गवती ताराबाई अहल्याबाई, पद्मिनी दुर्गवती ताराबाई अहल्याबाई। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये स्थान है और ये स्मारक है। तो देख लेते हैं एलिफेंडा क्या है? एलिफेंडा एक गुफा है। एलिफेंडा क्या है? एलिफेंडा एक गुफा है। श्रवण बेलगोला क्या है? श्रवण बेलगोला एक मूर्ति है। श्रवण बेलगोला एक मूर्ति है। खजुराहो क्या है? खजुराहो में मंदिर है। खजुराहो क्या है? खजुराहो में मंदिर है। सांची क्या है? सांची स्तूप है। सांची क्या है? सांची स्तूप है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीजक गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर जो है बीजक गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है भास्कर। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वीणा वाद्य यंत्र प्राचीन है वीणा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रमिक अवस्थित करें, नीचे कूट भाषा में सही उत्तर ढूंढे। तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो चंगेज खां किया था। उसके बाद किया था तैमूर लंक ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहले चंगेज खां, तैमूर लंक
उसके बाद नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खां, तैमूर लंक, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खां, तैमूर लंक, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। अगला देख लेते हैं। कौन से वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय राज्यकाल के दौरान हुआ? तो अंकोर अवाट का मंदिर जो हुआ था निर्माण, तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था अंकोर अवाट का मंदिर का निर्माण। फिर से, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये अंकोर अवाट का मंदिर का निर्माण हुआ था सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में। अगला देख लेते हैं। ये है आप लोगों का इस साइड है पुरातात्विक स्मारक स्थल, और ये है राज। तो शिशुपालगढ़ ये स्मारक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये शिशुपालगढ़ कहाँ पे है? उड़ीसा में। पिपराहवा कहाँ पे है? पिपराहवा उत्तर प्रदेश में है। गोलपाड़ा कहाँ पे है? असम में है। गोलपाड़ा कहाँ पे है? असम में है। विष्णुपुर कहाँ पे है? मणिपुर में है। विष्णुपुर कहाँ पे है? मणिपुर में है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरुद्ध थे, सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वी शासक जो थे वो बौद्ध मत के विरुद्ध थे, और पूर्वी भारत के पाल शासक जो थे ये बौद्ध मत के समर्थक थे। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संत की प्रशंसा के रचयिता गीतों का संग्रह किताब ए नोरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो ने किया, सही है। अमीर खुसरो ने संगीत का जो है ना आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने वो वीणा से आविष्कार किया था। तो 1 और 2 जो है ये दोनों सही है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जो है ये कथन नहीं है। अली मर्सदा खान ने बंगाल में राष्ट्र कृषि पद्धति आरंभ की। ये जो है अली मर्सदा खान के बारे में सही नहीं है। बंगाल में अली मर्सदा खान ने राष्ट्र कृषि पद्धति आरंभ नहीं की थी, ये सही नहीं है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले जो घटना हुआ था वो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो है फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी। फिरोज शाह तुगलक की जो है ना कुतुब मीनार के निर्माण के बाद मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुर्तगालियों का भारत पे आगमन हो गया था। उसी के साथ साथ ही विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल भी आ गया था, समाप्त हो गया था। देख लेते हैं। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन, उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। अगला देख लेते हैं। इक्ता क्या होता था? इक्ता कौन से काल में इक्ता बोलते थे? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में जो है जमीनों को इक्ता बोला जाता है। जागीर बोला जाता है। मुगल काल में जागीर बोला जाता था। अमरक बोला जाता था विजयनगर में। मोकामा बोला जाता था मराठा साम्राज्य में। मोकासा बोला जाता था, मोकासा मराठा साम्राज्य में बोला जाता था। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसमें जो है ना सबसे पहले कुतुब मीनार, अभी आप लोगों को ऊपर में बताए थे। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद जो है तुगलकाबाद किला का निर्माण हुआ था। कुतुब मीनार के निर्माण के बाद तुगलकाबाद किला का निर्माण हुआ था। उसी के साथ साथ ही जो है आप लोगों का लोधी गार्डन भी बन गया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करा दिया था। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, उसके बाद फतेहपुर सीकरी। अगला देख लेते हैं। 1526 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1556 में जो है अकबर का राज्यारोहण हुआ था। अगला देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये 1571 में हुआ था।
तो इसमें ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको हटा देते हैं ये, लेकिन 1571 में दिया हुआ था, लेकिन इसमें नहीं है। देख लेते हैं, नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कब किए थे? नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किए थे 1739 में। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किए थे 1739 में। शिवाजी का देहांत हुआ था 1680 में। शिवाजी का देहांत हुआ था 1680 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्ट प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ट पत्र जो है प्रदान कर दिया गया था। अकबर का राज्यरोहण हुआ था 1556 में। अकबर का राज्यरोहण हुआ था 1556 में। अगला देख लेते हैं, महाभारत की विषय वस्तु का विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित है? तो पंपा जो है ये कन्नड़ भाषा में महाभारत को ये अनुवाद किया था। पंपा कन्नड़, पंपा कन्नड़, पंपा कन्नड़, तो आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, पानीपत की द्वितीय लड़ाई। पानीपत की द्वितीय लड़ाई भारत में कौन थे? पानीपत की द्वितीय लड़ाई में तो भारत में मुगल शासन था पानीपत के द्वितीय लड़ाई में। अगला तराइन की द्वितीय लड़ाई में भारत में कौन थे? तो भारत में तुर्की शासन था तराइन का द्वितीय युद्ध में। अगला देख लेते हैं, तालीकोटा की लड़ाई में जो है भारत में कौन था? तो तालीकोटा की लड़ाई में जो था भारत में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तालीकोटा के युद्ध से, तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था भारत से। अगला देख, प्लासी की लड़ाई हुई थी तो उस समय भारत में कौन था? तो प्लासी की लड़ाई के समय में भारत में ब्रिटिश शासन आ गया था प्लासी के लड़ाई के समय में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित है? तो इसमें जो है अमरावती बौद्ध स्तूप जो है ये आंध्र प्रदेश में है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अगला, सूर्य मंदिर स्थित कहाँ पे है? तो कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क में। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित इसको जो है मिलाना है। तो स्मारक है और जो स्मारक का निर्माता है, तो अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है उसका निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा अभी अवस्थित दिल्ली में है, उसका निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देख लेते हैं, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण कराया था अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में, इसका निर्माण कराया था अकबर ने। मोती मस्जिद कहाँ पे है? आगरा में। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद दिल्ली वाला कौन निर्माण कराया था? तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने और आगरा का मोती मस्जिद जो है ये शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला देख लेते हैं, मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के समय में था? तो मिर्ज़ा गालिब जो था ये बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के समय में मिर्ज़ा गालिब था बादशाह। अगला देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज पूरा विविध भी खत्म होने वाला है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नागर द्रविड़ और बेसर। नागर द्रविड़ और बेसर क्या था? तो नागर द्रविड़ और बेसर जो था ये भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ थी। नागर द्रविड़ और बेसर जो था ये भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ थी। तो दोस्तों आप लोगों का जो है ये पूरा ख़त्म हो चुका है। आप लोग अपने मन से बताइएगा आप लोग कितना सही किए हैं, और हमारे आंसर देने से पहले आप लोगों को अगर मन में आ गया होगा कि नहीं ये सही है तो आप इस हिसाब से बताइएगा कमेंट में कितना सही किया। अगले क्लास में आप लोगों को मध्यकालीन भारत आप लोगों का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों का आज से होता है आधुनिक भारत स्टार्ट, और अगले वीडियो में क्लास नंबर 28 में आप लोगों को पढ़ाएंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जिसमें कि बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में जो है था। तो इसको जो है हम क्लास नंबर 28 में देख लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।